ओके, तो सभी बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, हाँ या ना? ओके, देखो बच्चे, देखो मैंने ना ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर का जो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट था बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया है। और जो एग्जाम से बच्चों, एग्जाम से ना मोल के ऊपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो मोल पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। देन आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज कॉम्पोजिशन बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाता है, ठीक है ना? तो हम उसको एक बार प्रॉपर पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे जाने से पहले जो हमने कल उस दिन जो दैट इज सैटरडे हमने जो रिवीजन किया था, हम उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स। हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो जब हम बात करते हैं सेम नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, उसका मतलब क्या है बच्चों? ये कैसा होता है? आप बोलोगे, आप क्या निकालोगे बच्चों? आप निकालोगे उसमें क्या चाहिए? सेम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सेम नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, है ना? अब मुझे बताओ, जो जो आपका मोल है, जो आपका मोल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? क्या होता है? मास अपॉन एटॉमिक मास। या तो एटॉमिक मास लिखो या तो उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना? दोनों मतलब सेम, दोनों का मतलब सेम ही आएगा, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, अगर मैं पहला एग्जांपल की बात करूं, वहां पे क्या लिखा बच्चों? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या है बच्चा सा होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना बच्चों? 16 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का मास कितना बच्चों होता है? आपका 32 होता है। तो कितना है बच्चों? ये आ जाएगा 0.5, ये आपका 0.5 आ गया। और N2 क्या बोला बच्चों? मतलब कि दूसरा ऑप्शन क्या बोला गया? दूसरा ऑप्शन बोला गया आपका 4 ग्राम ऑफ हीलियम, सॉरी 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आएगा बच्चों, आएगा, आप कैसे बोलोगे? दैट इज N इक्वल टू 4 डिवाइड बाई उसका मास कितना बच्चों? 2 आएगा। तो 2 1 सा इसमें इसमें आएगा 2, इसमें आ गया 2 वोल्ट्स। तो ये सेम नहीं बच्चों, तो मेरा ऑप्शन 1 नहीं आएगा। कौन सा, कौन ऑप्शन क्या गया बच्चों बोल रहे थे आप? जैसे बलून बोल रहे थे, कौन सा? ओके, एक बार ना बच्चों, अब एक बार हम ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है अगेन थर्ड वाले का नंबर मोल्स निकालेंगे कैसे है बच्चों? मास अपॉन एटॉमिक मास, तो मोलिकुलर मास। तो मास कितना बच्चों? यहाँ पे से नाइट्रोजन मास आपका 28 है, और नाइट्रोजन कितना होता है बच्चों? ये भी आपका 28 ही उसका एटॉमिक मोलिकुलर मास होता है। तो कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 1 मोल, क्या आ गया? देन हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना है बच्चों? मास गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोल मास कैसे बच्चों निकालें कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों? कितना आएगा? 32 ग्राम। 32 आएगा पक्का? नो सर, N2 की वैल्यू सर 32 ग्राम है। N2 का 32 ग्राम आएगा। N2 का मोलिकुलर मास कितना है बच्चों? 32 कैसे आएगा? 28 आएगा। सर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कर सर 32। ओके ओके, नहीं नहीं, हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा ओके, मैं हाँ मैं ऊपर वाला फॉर्म लगा था, हाँ राइट, यहाँ पे आएगा 32 ग्राम साइड, ठीक है ना? और हम किसी बात का ऑक्सीजन की बात करिए, कितना है? ये भी आपका 32 आएगा। तो कितना है बच्चों? ये भी आपका 1 मोल आ गया। तो दोनों का नंबर मोल से क्या होगा बच्चों? दोनों में आपका सेम नंबर ऑफ एटम हो, तो ऑप्शन सी भी सही होगा, और सिमिलर आपका ऑप्शन 4 भी आएगा। कैसे है बच्चों? सिंपल सी बात है। एंड कैसे निकले बच्चों? मास ऑफ कार्बन एटॉमिक मास कितना? ये आपका 1 आ गया। सिमिलरली बच्चों गिवन मास ऑफ सोडियम अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना आ गया? ये भी आपका 1 आ गया। तो कितना है बच्चों? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एंड डी आ गया। तो आई गेस आपको सबको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अच्छे से आ गया ना बच्चों? किसी को डाउट नहीं ना बच्चों? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या बच्चों? बेसिक अगर मैं आपको बोलूं, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों कौन सा है? ये हमारा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो परसेंटेज को कैसे निकलते बच्चों? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल बच्चों। आपको है ना परसेंटेज निकालना चाहिए। तो परसेंटेज कैसे निकलते बच्चों? कैसे निकालते हैं? गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, है ना बच्चों? गिवन अपॉन टोटल इनटू 100 हम ऐसे निकालते बच्चों, है कि नहीं? सिंपल सी बात है ना? अब देखो, तो यहाँ पे मास परसेंट कैसे दिया कैसे करेंगे बच्चों? मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होगा उस कंपाउंड में उससे कितना मास होगा। तो गिवन मास आप क्या बोलोगे बच्चों? गिवन मास अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये इसका आंसर आएगा। तो आपको ऐसे करना है बच्चों। अब देखो बच्चों, जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल बात करूं,
अगर मैं बात करता हूँ H2, है ना। अब बच्चों क्या है बच्चों इसका, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कितने कंपाउंड का, तो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन 1 है इंटू 2 प्लस 16, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 18 ग्राम। कितना है, 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है ना। सो अब कैसे निकाल बच्चों, अब निकालता हूँ मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे निकाल बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें मास कितना बच्चों, कितना है, 2 ग्राम है, तो 2 डिवाइड बाई कंपाउंड का मास कितना बच्चों, 18 200। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, जल्दी बताओ। ये 1 जा ये 9 जा, कितना आएगा, 1 कितना आ रहा है सेजल बच्चा, कितना आ रहा है, एक काम करो टाइप कर दो, अगर बाकी सब आ रहा है बच्चों, करो बच्चा, कितना आ रहा है इसका आंसर, ओके 11.1, ये कितना है बच्चों, आया 11.1% आया। अब हम बात करते हैं मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो बहुत सिंपल बच्चों, या देखो या तो आप 100 से माइनस कर दो, या तो उसको 100 से माइनस कर दो, या तो उसको निकाल दो, ये बहुत सिंपल है। कैसा है बच्चों, आपको 16 डिवाइडेड बाई दैट इज 18 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, आप कह रहे हो 100 से माइनस कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 88.9, ये आपका 80। आगे समझ गए बच्चों, हम मास परसेंट कैसे निकालते हैं सारे बच्चे, हाँ या ना, यस सर। क्या बोल रहे हो बच्चे, क्या बोल रहे हो सर, इसको माइनस क्या कर, सर फिर से बोलना एक बार। देखो, या देखो आपको इसका परसेंटेज पता है बच्चों, है ना, तो सिंपल सी बात है, क्या परसेंटेज कभी आपका 100 से ऊपर जा सकता है, कभी नहीं जाएगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कंपाउंड में अगर आपका 2 एटम है, मतलब 2 एलिमेंट क्या है बच्चों, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आप ऑक्सीजन है, तो एक का निकाल दो, बाकी 100 से माइनस कर दो, आपका वही आंसर आ जाएगा, ऐसा मैं कह रहा था। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट, ये हमारा आगे सबको समझ गया, आगे बच्चों डन, यस सर। हाँ। अब ये बच्चों ये क्वेश्चन आपको अभी खुद से करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत ही सिंपल है, तो डिफिकल्ट नहीं बच्चों। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या दे, यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला दे दिया गया है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या बोलो बच्चों, एग्जाम आपको बोलेंगे इसका फॉर्मूला नहीं देंगे, तो ये ना एलिमेंट्स के नाम भी पता होना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सल्फेट, तो सल्फेट क्या होता है बच्चों, ये होता है दैट इज SO4 2 माइनस, ये होता है सल्फेट आयन होता है। अब क्या लिखा बच्चों, सोडियम लिखा है, सोडियम एसो दैट इज Na प्लस होता है, तो इसका फॉर्मूला बनाने आपको आना चाहिए बच्चों। कैसे बनेगा बच्चों, बहुत सिंपल है, ये नंबर जाएगा यहाँ पर, ये नंबर जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा बच्चों फॉर्मूला बना, दैट इज Na2SO4, तो ये क्या बच्चों, ये आपका सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आपको पहला स्टेप ये होगा, दैट इज यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, आपको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कैसा है बच्चों, अब देखो सोडियम, सोडियम कितना होता है बच्चों, आप क्या बोल रहे हैं, 23 इंटू 2, ये आगे 2 सोडियम है, प्लस सल्फर, सल्फर कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 32। हाँ, तो आप याद कैसे रखो बच्चों, सिंपल, आकांक्षा आप थोड़ा सा माइक ऑफ कर दो, थैंक यू। तो कैसे याद करो बच्चों, सिंपल सी बात है, जितना भी उसका नॉर्मली कैसा होता है, जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा उसको डबल कर दो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है, डन। हाँ, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ये आ गया, फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन करता है, ऑक्सीजन पता है बच्चों कितना होता है, 4 इंटू 16, तो क्या है बच्चों, करो इसको सबको ऐड करो बच्चों, कितना आएगा आंसर आएगा जल्दी बताओ, इन सबको ऐड करो, कितना आंसर बताओ आएगा बच्चों, कितना आंसर जल्दी बताओ, निकालो, 23 इंटू 2 प्लस कितना आ रहा है बच्चों, 142 है ना, 142। कितना आ गया बच्चों, ये आ गया, ये आ गया आपका 142 ग्राम पर मोल। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने ग्राम पर मोल क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज आपका 1 मोल में, अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल में, तो 1 मोल में कितना ग्राम है बच्चों, जितना उसका मास होगा उतना ग्राम आएगा। अगर देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 1
मोल ऑफ हाइड्रोजन है ना। अगर ये बात करता 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के अंदर कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो आप क्या करो बच्चों, बहुत सिंपल, देखो कैसे क्या करना बच्चों, जितना उसका मोलिकुलर मास होगा वही वही उसका आंसर आएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, मैंने बोला यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख दो 1, मुझे मास तो पता है उसको लिखो x, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है बच्चों आएगा, ये आपका 2 आएगा, तो आपका x कितना है बच्चों, ये आपका 2 आ गया। x क्या था बच्चों, x उसका मास है। मतलब कहना बात के बच्चों, आप ये बोलोगे 1 मोल में जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा बच्चों, उसका मास भी उतना ही आ जाएगा। इतना समझ गए सारे बच्चे, हाँ या ना? देखो सिंपल सी बात ये है, अगर मैं आपको सिंपल से बताऊं कैसे बोलोगे, अगर आप अपने पापा के बेटे हो या बेटी हो, राइट, तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाते हो, आप उसके मॉम के भी बेटा बेटी हो जाते हो। तो सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये मैंने आपको सिंपल से बताया। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितना ग्राम हाइड्रोजन है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, जितना ही उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही मास प्रेजेंट होगा बच्चों, है ना। तो अगर मैं कल मैं आपको ये बोलता हूँ कि 1 मोल, अगर मैं आपको बोलता हूँ 1 मोल Na2SO4 में कितना ग्राम Na2SO4 है, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आपका आंसर ये क्या होगा बच्चों, 142 ग्राम प्रेजेंट होगा उसके अंदर। इतना समझ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी क्या करें बच्चों, अभी तो बहुत सिंपल है, अभी करेंगे सबका हम मास परसेंट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, दैट इज मास परसेंट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू। आप बच्चों सबका आंसर निकालो बच्चों, बहुत सिंपल है, मास अपॉन टोटल मास। तो ये कितना है बच्चों, कितना आ गया, ये आ गया 46 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। ऐसा आप सबकी करो और मुझे बताओ कि सबका क्या क्या परसेंट जा रहा है, साहब बताओ इसका क्या क्या आपका परसेंट जा रहा है। इतना करना है बच्चों, कम ऑन करो बच्चा। तो सल्फर कितना है बच्चों, सल्फर का आपका कितना 32, राइट, कितना था 32%, राइट, हाँ। सल्फर करो बच्चों, सल्फर कितना आएगा, सबको करो बच्चों। हेलो गीतिका, क्या हुआ आज लेट हो गई गीतिका आगे आने में? तो सल्फर कैसे करें बच्चों, सिंपल है भी, 32 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। क्वेश्चन कितना आ रहा है बच्चों, हाँ ये आ रहा है आपका 22.52, ये इसका आंसर है। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ये भी कर लो, काफी सिंपल ये वाला भी, दैट इज 64 डिवाइड बाय 142 इंटू 100। कितना है बच्चों ये आएगा, इसका आंसर 40, क्या बोल रहे हैं, 45. 45 कितना 45, हाँ ये। अब देखो बच्चों, अगर आपका मास परसेंट, अगर देखो अगर आपने ना मास पर निकाला तो करना क्या बच्चों, आपको इन सबको ऐड भी करना है, और ऐड के चेक करना है क्या आपका आंसर 99.93 समझ आ रहा है, क्या 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये होना चाहिए। अगर आपका आंसर 97 आ रहा है तो क्या बच्चों, वो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो रेंज कितना बच्चों, 99 से लेके 100 आपका आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? अब देखो इन सबको ऐड करो बच्चों, आपका इतना आंसर बच्चों, इसका आपका आंसर आ जाएगा 99.5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका एवरेज परसेंट होगा, राइट बच्चों। तो आपको ऐसा करना है एग्जाम में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया, Yes, बहुत बढ़िया। sir. अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल देता हूँ बच्चों, आप इसको एक बार ट्राई करो, आप उसको एक बार प्रॉपरली ट्राई करो, ठीक है, बहुत सिंपल है, बता दोगे, बताता हूँ। बेसिकली आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। अब देखो आपको निकालना है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर इज present in 100 gram of copper sulfate. How many gram of copper present in the 100 gram of copper sulfate? ये बताओ बच्चों, और उसका
उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उसका नंबर ऑफ मोल्स भी निकालो। तो ये आपको दो फॉर्म हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बच्चों, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। हाँ, तो कॉपर सल्फेट में कितना आएगा, सबसे पहले निकालो। अब देखो बच्चों, जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो करना क्या बच्चों, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों कॉपर का, दैट इज कॉपर CO4 है। अब देखो, अब मान के चलता बच्चों कि आपको CO4 कॉपर का मास नहीं पता, तो आपको एग्जाम है ना बच्चों, गिवन डेटा गिवन होगा, आपको किसी का भी आपको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देंगे। तो कॉपर कितना होता है बच्चों, कॉपर का होता है आपका कितना होता है, ये होता है आपका 63.5, ये मान के चलो कॉपर 63.5 होता है। निकलो बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो जल्दी, कम ऑन फटाफट, सिंपल है। मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। मैंने मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना आ रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना है वो बताओ। कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, कॉपर कितना है, फिर क्या होगा बच्चों सल्फर का मास कितना है बच्चों, जल्दी बताओ बच्चों, सल्फर का मास क्या आएगा, 32, एकदम सही 39.81। ठीक है ना। तो क्या बच्चों, ये आएगा यहाँ पे 16 इंटू 4, इससे करोगे तो इसको ऐड करके कितना है बच्चों आ गया, ये आ गया आपका 150, कितना रहा 159.5, हाँ कितना रहा 159.5, इतना ग्राम आपका आ गया। ठीक है बच्चों, इतना ग्राम पर मोल, ये आपका इतना ग्राम पर मोल आपका आंसर है, ठीक है ना। ओके, ये आपका आंसर आ ग्राम पर मोल इसका आ गया। अब देखो, आपको देखो अब सिंपल सी बात है, अब क्या बोलो बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में आपका कितना ग्राम कॉपर है बच्चों, कितना ग्राम कॉपर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 63.5 ग्राम कॉपर दिख रहा है ना। तो आपका 100 ग्राम कॉपर में कितना है बच्चों, कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करे बच्चे, ऐसे करोगे दैट इज 100 इंटू 63.5 डिवाइड बाई 159.5। तो बच्चे बहुत कुछ नहीं किया, मैं खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये नंबर आपको डिवीजन में आ गया, ऐसे मैंने किया। तो आप जैसे यहाँ पे क्या, जैसे सेजल मुझे आंसर बता रही है, उनका आंसर आ रहा है 39.81 ग्राम, ये इसका आंसर है, ये आ गया बच्चों। तो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर मोल्स। तो आप इसका नंबर मोल्स निकालो बच्चों, आप कॉपर का नंबर मोल्स निकालो, आप कॉपर का नंबर मोल्स निकालो। थर्ड क्वेश्चन में करो बच्चों, आप निकालो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन इट, ये भी निकालो। तो ये तो आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का बच्चों क्या क्या आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, कॉपर का नंबर ऑफ मोल्स निकालो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी निकालो। आया आ रहा आंसर बच्चा, सब निकालो बच्चों, कम ऑन, सारे बच्चे निकालो क्या आंसर आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, कॉपर का नंबर मोल्स निकालो बच्चों, कैसे करेंगे, हेलो हेलो हेलो, चलो अपना कैमरा ऑन कर, थोड़ी देर के सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। चलो बच्चों कम ऑन, थैंक यू कुलदीप बच्चा। बाकी बच्चे, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कैसे निकाले बच्चों, कैसे निकालेंगे। देखो ये आपका मास आ गया कि 100 ग्राम में इतना है ना। तो बोलता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इन 100 ग्राम, है ना। तो 100 ग्राम में इतना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इन द 100 ग्राम,
कॉपर सल्फेट, या किसने निकाला बच्चों, कितना मोल दिया बच्चों यहाँ पर, कितना ग्राम दिया, कितना ग्राम हमने निकाला 100 ग्राम में, कितना निकाला 39.8 निकाला ना, कितना निकाला कि आपका 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना ग्राम कॉपर सल्फेट है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम कॉपर होगा बच्चों, कितना कैसे करेंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना बच्चों 63.5 है। सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है इसका, सॉल्व का आंसर बताओ, क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या आंसर आ रहा है बच्चों। हाँ, आप अपना कैलकुलेटर यूज करो बच्चों, आप अपना कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। तो कितना आ रहा है आपका आंसर आ रहा है आई गेस 0.626, ये आ रहा है सबका आंसर। यस सर। यस सर। ये आपका ये हमारा आंसर आ गया। अभी क्या पूछा बच्चों कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, कितना हुआ, क्या करना बच्चों, देखो 1 मोल में कितना एटम होता है बच्चों, 1 मोल में कितना एटम होता है 6.022 है ना, तो आपका 0.626 में कितना आएगा बच्चों, आप इसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना पार्ट सारे बस समझ गए, हाँ या ना। यस सर। ओके, तो बच्चों ये पार्ट बच्चों यहाँ खत्म होता है आई गेस। अभी आपको मोल के बारे में किसी को डाउट नहीं हुआ, किसी को डाउट नहीं है बच्चों मोल के बारे में ना, सारे बच्चे डन। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये पूरा पार्ट हमने अभी कर लिया। ओके, अब देखते बच्चे ये क्वेश्चन निकालो, ये क्वेश्चन आप करेंगे अभी, सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, कम ऑन, सिंपल क्वेश्चन है। चलो बच्चों ये जल्दी करो, फिर हमें ना एम्पिरिकल फॉर्मूला करना है, सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाय सुनिधि, आज बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं, आज तो त्योहार है क्या, बच्चे क्या आंसर आ रहा है बच्चे, ऑप्शन बी बोल रहे हो, ये आंसर आ रहा है। ओके, एक बार चेक करते बच्चों कैसे करेंगे, गुड बच्चा। अब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कितना मास होता है बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है CO2 का 12 2 into 16 राइट, तो ये आएगा 44 आएगा ना बच्चों, है ना, ये आएगा 44, हाँ 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ओके, कार्बन निकालते, कार्बन कितना बच्चों 12, तो 12 डिवाइड बाई 44 इंटू 100, तो क्या आंसर आ रहा है बच्चों 12 डिवाइड 44 इंटू 100। ओके, हाँ तो क्या बोलो बच्चों, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो सारे बच्चों करना है, ऐसा नहीं कि शांति से बैठने को, आराम से करना, ठीक है ना। ओके चलो फाइन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों, आगे सबको आ रहा है बच्चों, सारे बच्चों को आ रहा है, सारे बच्चे यस ओके, बच्चा आ रहा है हम सब कीजिए, फिर चैट बॉक्स यस टाइप कीजिए बच्चों, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, 3-4 बच्चे नहीं, बाकी सभी के लिए 35 बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, हाँ जैसे शुभलता ने यस बोला, ओके हाँ ऐसा आना चाहिए। ओके, तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। अब देख बच्चों, आई गेस आप देखो, आई गेस है ना आप सभी को एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा राइट, ये आपने उसको पढ़ा भी होगा। हाँ एकदम, हाँ आपने पढ़ा है राइट, अपने आप सबने पढ़ा है। तो मैं ये बोल रहा बच्चों कि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का जानना क्यों जरूरी है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्यों चाहिए होता है, उसका रीजन क्या है, कौन बताएगा, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज क्या होता है। ओके, यहाँ पे लिख दिया, और नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल करके लिखना। ओके, शुभलता ने बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा रीजन क्या है बच्चों, दूसरा क्या होगा बच्चों, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी आप बात करते हो एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो कैसा ये क्या ये होता है बच्चों, ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कि, और अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिससे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, जैसे जिसमें लिखा है यहाँ पे CH4, क्या सबको ये मॉलिक्यूल बारे में पता है बच्चों, CH4 के बारे में, मीथेन है ना,
ये क्या बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये आपका मीथेन है, ये आपका मीथेन। तो मीथेन क्या बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये इसका सबसे, ये क्या, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, राइट। ये क्या बच्चों, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों ऐसे क्या होगा बच्चों, जब हम इम्पेरिकल फॉर्म यूज करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम वहां पे उससे एकदम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बनाते हैं, जिससे कंपाउंड बनाते हैं। इतना सबको समझ आया बच्चों, हाँ या ना? ओके, यस अब देखो बच्चों कुछ देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया बच्चों, है ना। तो मैं चाहता हूँ सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कौन पढ़े बच्चों? हाँ सृजन पढ़िए बच्चा, पहला पॉइंट पढ़िए, फिर कशिश पढ़ेंगी। हाँ सृजन पढ़िए, सृजन। Since the composition in dates consider the total number of pound as 100 grams and the percentage value of individual element. ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। आई गेस आपका थोड़ा सा आपका वॉइस कट रहा था। तो मैं क्या बोल बच्चों, अगर क्या होता है बच्चों, अगर आपका परसेंटेज में दिया होता है तो करना होता है बच्चों, हमको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना, ये आपका पहला काम होगा बच्चों। इतना सब समझ आया बच्चों? तो पहला पॉइंट क्या बच्चों बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जो भी आपका परसेंटेज दिया होगा, जो भी आपका परसेंट दिया होगा, मास परसेंट दिया होगा बच्चों, करना क्या बच्चों, आप उसको कन्वर्ट करो ग्राम में, कन्वर्ट करो उसको ग्राम में। ये क्या बच्चों, ये हो गया पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पढ़ेंगे कशिश। दूसरा पढ़ा बच्चा कशिश। Divide the mass of each element by its atomic mass. This gives the relative number of moles of various elements in the compound. ओके, तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा बच्चों, हम क्या करें बच्चों, हम निकालेंगे नंबर ऑफ, हम क्या उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये होगा आपका दूसरा फॉर्मूला, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। हाँ, तीसरा स्टेप पढ़ेंगे शुभलता। Divide the value of relative number of moles obtained in the step 2 by the smallest number of them to get the simplest ratio. ओके, तो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चों, क्या होगा, उनमें से जो भी आपका सबसे छोटा वैल्यू होगा, क्या ना बच्चों, हमको करेंगे उसका में, हमको उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ओके, हाँ, ये पढ़ेंगे निहारिका। हाँ, स्टेप 4 पढ़ो बच्चा। For if necessary, in case the simplest ratio obtained in the step 3 are not four numbers, then they may be converted into number by multiplying the smallest number. ओके, तो मान के चलो अगर हमें सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं मिलता तो क्या करें बच्चों, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम ऐसे सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, एक आपका होल नंबर बन जाए, मतलब क्या होगा, इंटीजर बन जाए, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सारे समझ गए, हाँ या ना? तो फोर्थ पॉइंट क्या हो बच्चों, फोर्थ पॉइंट आपका ये होगा कि राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट क्या हो बच्चों, आप क्या बोलोगे, फाइंड द एन, कहने का बच्चों निकालना आपको निकालना एन निकालना है। एन क्या था बच्चों, एन आपका वैल्यू होता है। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या बच्चों, ये आपको 5 स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। इतना सारा बात समझ गए बच्चों, हाँ या ना? डन? Yes sir. ओके, अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ना कुछ देखो, यहाँ पे ना कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है ना। अब देखो बच्चों, इसको हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल से। देखो क्या दिया बच्चों, सबसे पहले दिया गया कार्बन कितना परसेंट दिया बच्चों, ये दिया आपका 32%, कितना दिया, 30% दिया है। ओके, देन आपका हाइड्रोजन दिया बच्चों, दिया ये आपका दिया 4%, और आपका ऑक्सीजन कितना दिया बच्चों, ये दिया गया आपका 64%। राइट बच्चा, हाँ या ना? यस सर। सबको मेरा स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है बच्चों, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना सारे बच्चे? यस सर। अब देखो, अब क्या करें बच्चों, अब बहुत सिंपल है, क्या करें बच्चों, जितने पार्ट आपको दिया गया है, आपको है ना उन सब का क्या निकालना बच्चों, हम उन सब का क्या निकालना बच्चों, उनका सबका उसको ग्राम में काउंट करना है। तो क्या करें बच्चों, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 32 ग्राम, ये हो जाएगा आपका 4 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो क्या बच्चों, क्या जो आपका परसेंट में था उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब क्या करें बच्चों, ये हो गया आपको पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या बच्चों, अभी क्या बच्चों निकालू मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन।
तो कितना था बच्चों 32 डिवाइड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 12 होता है, 12 होता है। फिर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, कितना है बच्चों, आप क्या बोलोगे 4 ग्राम दिया गया डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, ये आपका 1 होता है। देन बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितना बच्चों यहाँ पे दिया 64 डिवाइड बाई, और आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 16। सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है, नाइट्रोजन कितना आ रहा है बच्चों, कार्बन कितना आ रहा है बच्चों 32 डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है बच्चों 2.6. ये आ रहा है आपका 2.6, राइट, कितना आ रहा है आपको 2.66 आ रहा है। तो ये कितना है बच्चों हाइड्रोजन, ये तो सिंपल है, ये आपका 4 ही रहेगा, है ना, 4 रहेगा। और आपका 64 डिवाइड बाई 16 4 ये आपका आ गया, 4 ये आ गया। अब देखो है ना, ये आपका आ गया। अब देखो बच्चों इन सब में से सबसे छोटा वाली कौन सा है, 2.6 क्या बच्चों आपका 2.66 है ना। तो आप क्या बच्चों आप क्या करो, आप है ना 2.66 को सबसे डिवाइड कर दो बच्चों, 2.66 ये डिवाइड कर दिया, इसको 2.6 कर दिया, इसको भी हम कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 2.66 करो बच्चों, कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 1.5. 2 4 ओके, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 1.5 आ गया, और ये कितना, ये भी सेम नंबर, तो कितना ये भी आ गया आपका 1.5 है ना। अब देखो अभी हमने कर दिया बच्चों, अभी हमने इसको कर दिया। अब देखो अब ये जो आपका रिजल्ट आया बच्चों, क्या ये सिंपल होल नंबर है, क्या ये आपका सिंपल होल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ये आपका सिंपल होल नंबर नहीं है, क्यों बच्चों, बिकॉज ये पॉइंट में दिया गया है, ये आपका पॉइंट में दिया गया बच्चों, हाँ या ना, है ना। अब देखो क्या करूँ बच्चों, क्या करूँ मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 3। तो आपका फॉर्मूला क्या बच जाएगा बच्चों, ऐसा बोलोगे दैट इज C2H3O3, तो ये आपका आंसर आएगा। तो क्या बना बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये बन गया आपका ये क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। सारे बच्चों को सब अच्छे समझ में आया बच्चों, कैसे हमने किया और बात, क्या वो बच्चा बोल रही हो, सर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो अब तो सिंपल सी बात है, जो हमारा 1.5 है ना, जो हमारा 1.5 बच्चों, वो क्या बच्चों, ये आपका होल नंबर नहीं है ना। देखो मान के चलो अगर मैं इसको मगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, मान के चलो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता, तो इसका आंसर क्या आता बच्चा, आप क्या बोलोगे, ये 3 आ जाता। अगर मैं 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों, अगर आप है ना 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, अगेन आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, है ना। तो 4.5 क्या अगेन सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल रेशियो है, आप क्या बोलोगे बच्चों, नहीं है। तो हमें क्या ना बच्चों, हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आपका वो सिंपलेस्ट नंबर होगा। तो 2 क्या बच्चों, 2 आपका एक सिंपल नंबर है, जैसे हमने उसको मल्टीप्लाई किया बच्चों, हमें एक प्रॉपर होल नंबर बन गया। क्या मैंने बच्चों, ये 2 मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, और यहाँ पे भी आपका 3 मिल गया, क्योंकि बच्चों ये आपका सिंपलेस्ट होल नंबर है, इसलिए हम करते हैं। अभी समझ में आया बच्चा, नहीं आ रही का, हाँ या ना, ओके। अब देखो बच्चों, अभी है ना आपको और एक क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन कर लोगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली बना लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा, डन, यस सर ओके। तो देखो बच्चों ये ओके, ये देखो अगेन, ये देखो बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, क्या दिया बच्चों, ये दिया, ये यहाँ पे क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया आपका कार्बन है आपका 40%, हाइड्रोजन है आपका 6.6%, और ऑक्सीजन है आपका 53.4%। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो बच्चा, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, कमान सारे बच्चे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कमान आंसर नहीं देखना है सारे बच्चे लोग को, हाँ चलो करो करो बच्चों,
जो भी क्या है बच्चों परसेंट में उसको ग्राम में कन्वर्ट करो। कितना है बच्चों 40 ग्राम। ये कितना है बच्चों 6.6 ग्राम 6.6 ग्राम ये कितना है बच्चों 53। 3.4 ग्राम अब देखो उसका नंबर मोल्स निकालो। देखो मैं बोलूंगा बच्चों सारे बच्चे ना अपना कैलकुलेटर यूज करो। आप है ना कैलकुलेटर यूज करो। क्या बच्चों इसका नंबर मोल्स निकालो। इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो बच्चों। बहुत सिंपल है। क्या हो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे 3.33 40 divided by 12 ये आ जाएगा 3 पॉइंट क्या बोला 3.3 ओके 3.3 आ गया सिंपल। ओके 3.3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6.6 डिवाइड बाय 1 6.6 तो ये आ जाएगा आपका 6.6। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 53.4 डिवाइड बाय 16 53.4 3.325 कितना ये भी आ गया आपका अराउंड 3.3 आएगा राइट हाँ या ना yes sir ओके इन सब में सबसे छोटा वाली क्या बच्चों 3.3 आपका सबसे छोटा वाली है। अब उसको डिवाइड करो 3.3 से जो आपका सबसे छोटा वाली अब क्या करो उसको 3.3 से डिवाइड करो। ये भी आ गया ये भी आ गया। क्या आंसर है बच्चों ये आ गया 1 ये आ गया 2 ये आ गया 1 तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों कार्बन 1 है हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 तो क्या बना बच्चों ये बन गया आपका ये बन गया आपका ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों दूसरा भी क्वेश्चन है। आप सारे बच्चे तो ट्राई अगेन आप सारे बच्चे ट्राई करेंगे सिंपल वाला पार्ट। ओके तो क्वेश्चन ये है कि आपका आयरन आपका दिया गया बच्चों ये दिया गया है 69.9% दिया गया है और आपका जो ऑक्सीजन बच्चों ये है आपका 30.1% दिया गया है और जो आयरन है बच्चों आयरन का एटॉमिक मास कितना बच्चों आयरन का एटॉमिक मास है आपका 55.8 ये क्या बच्चों ये आपका आयरन का एटॉमिक मास है बच्चों। सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करेंगे 85 ये क्या बच्चों ये इसका एटॉमिक मास है। निकलो बच्चे से इसका आंसर निकालो इसका आंसर क्या आंसर आएगा इसका कम ऑन सारे बच्चे इसका आंसर निकालिए कम ऑन। आ रहा है बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों 69.9 ग्राम ये आ जाएगा 30.1 ग्राम निकालो उसका मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन 69.9 डिवाइड बाय 55.85 1.25 ओके ये आ रहा आपका 1.25 ओके बहुत बढ़िया। निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 30.1 डिवाइड बाय 16 ये आ रहा आपका 1.8 आ रहा है ओके 8 आ रहा है सर ओके आयरन का 1.26 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं 1.25 बोलो उससे ही आएगा। अब क्या देखो 1.25 को डिवाइड कर दो इसको 1.25 डिवाइड करो कितना बच्चों ये आ गया आपका 1 आ जाएगा और ये कितना है बच्चों 1.5 ये आ रहा आपका 1.5 देखो क्या ये हाँ सीजर बेटा एकदम सही है। क्या है सिंपलेस्ट फॉर्मूला बच्चों तो आप क्या बोलो चाहिए आपका सिंपलेस्ट फॉर्मूला नहीं है क्या बच्चों क्या करोगे आप उसको क्या करो आप उसको 2 से मल्टी आप इसको क्या करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई तो क्या बने बच्चों ऐसा बन जाएगा दैट इज आप ऐसा बोलो बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो बच्चों आप ये बोलोगे दैट इज आयरन कितना बच्चों आयरन बन गया आपका 2 और ऑक्सीजन कितना आ गया आपका 3 आ गया फॉर्मूला क्या बना बच्चों फॉर्मूला बन गया आपका Fe2O3 ये आपका फॉर्मूला। तो ये बच्चों क्या है बच्चों ये आपने इसका फॉर्मूला कर लिया सिंपल है ना बच्चों कोई हार्ड नहीं है ना सारे बच्चे
सिंपल। और हाँ अगेन दो बच्चों, मैं ना कल आपको कल नहीं परसों बच्चों क्या है बच्चों, मैं आपको इसका जेडब्ल्यू क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों जेडब्ल्यू यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन आ चुका है, सेम फॉर्मूला से आपको निकालना है। लेकिन हाँ जेडब्ल्यू कैलकुलेटर आएगा नहीं तो आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, आपको विदाउट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। ओके फाइन। अब बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका है दूसरा क्वेश्चन आपका वाला पार्ट है। तो सारे बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सारे बच्चे कम ऑन, सारे बच्चे से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब देखो इसमें क्या नहीं है बच्चों, इसमें दो चीज निकालना है, इस पर निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है। सारे बच्चे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला ट्राई किए बच्चों, कम ऑन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना बच्चों, ये आपका 4.07 है। कार्बन कितना बच्चों, ये है आपका 24.27 है। क्लोरीन ये कितना बच्चों, ये आपका 71.65 है। अब देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास कितना बच्चों, ये होता है आपका 35 ये होता है 35.5 ग्राम होता है। ये आपका 35.5 ग्राम होता है किसका, क्लोरीन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके सारे बच्चे कीजिए बच्चों, सिंपल फॉर्मूला है, इतना हार्ड नहीं है, करिए कम ऑन। ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है और ये भी आपका ग्राम में है। हो रहा है बच्चा? यस सर। ओके यस सर। ओके तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों, आप बोलोगे 4.07 डेड वन, वही आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना है बच्चों, 2.02। इससे कितना, इसका आ रहा है 4.07। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना है बच्चों, क्लोरीन का कितना है बच्चों, ये लिखो, आप लिखोगे 2.01। हाँ तो ये आपका नियरली सेम ही है क्या, ये आपका नियरली सेम है, तो इसको सेम लिखो, टू लिख दो बच्चों, है ना। अब क्या सिंपल करो बच्चों, डिवाइड करो 2.02 से, डिवाइड करो 2.02 से, डिवाइड करो 2.02 से, क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 4.07 डिवाइड बाय 2.02, तो ये आ रहा है आपका अराउंड 2.01, ये आ रहा है, ये वन आ जाएगा और ये भी वन आ जाएगा। अब देखो बच्चों हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, है ना, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते बच्चों। तो क्या ये आपका नियरली 2 के बराबर ही है ना, 2.0 क्या है आपका 2 के बराबर ही है, राइट। तो हमने क्या बच्चों, हमने उसको 2 लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों, फॉर्मूला ये बना, दैट इज CH2, ये क्या बना बच्चों, ये बन गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बने बच्चों, ये बन गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन में दिया इस, अक्षिता बोल रही है CH2, Cl भी तो बच्चों, क्लोरीन भी तो है ना, क्लोरीन में दिया ना बच्चा, क्लोरीन में दिया ना। ओके अब बच्चों आप है ना, अभी इसका आप है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म निकाले, इसका है ना, ये जो ये हमने जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो निकाला बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इसका एम्पिरिकल मास निकालते हैं। तो कितना है बच्चों, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन होता है 2 होता है, 1 है 2 आएगा, प्लस क्लोरीन कितना बच्चों, ये आपका 35.5 है। इसको ऐड करो बच्चों, कितना है बच्चों, 12.2 प्लस 35.5 कितना है बच्चों, 9.5। तो ये आ रहा है आपका आंसर है 49.5 ग्राम आ रहा है। ये हमने क्या निकाला बच्चों, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमने क्या निकाला बच्चों, ये निकाला हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये हमने निकाल दिया। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चों, मैं आपको बोलता एन निकालने, एन क्या होता बच्चों, एन इज इक्वल टू, एन क्या बच्चों, एन क्या होगा बच्चों, एन होगा आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
तो मोलिकुलर मास कितना दिया बच्चों, क्वेश्चन में कितना दिया बच्चों, ये दिया आपका 98.96 है ना। तो क्या लिखो बच्चों, लिखोगे 98.96 डिवाइड बाई 49.5 होगा बच्चा, हाँ या ना? यस सर। है ना। तो 98.96 डिवाइड बाई 49.5, आपका आंसर कितना है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.99 आएगा, है ना। तो 1.9 क्या बच्चों, किसके क्या बच्चों, या इट इज नियर इक्वल टू 2, ये आपका नियर 2 के बराबर है, हाँ 2 के बराबर। तो आपका एन कितना आ गया बच्चों, एन आपका 2 आ गया, एन क्या है बच्चों, एन आपका 2 आ गया। आ रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? यस यस सर। यस सर। देखो तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये होता है आपका n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब कि ये जो फॉर्मूला बच्चों खाली इसको ध्यान रखना है तो आप कर लोगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बच्चों, कैसे करेंगे, ये करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में दैट इज CH2Cl। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका C2H4। तो ये क्या बन बच्चों, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ओके, आगे सबको क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? डन। यस ओके बच्चों, अब है ना बच्चों, एक हम और क्वेश्चन करते हैं। एक बार सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, हमने कैसे किया। आई गेस सबको ये क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट? ओके, सारे बच्चों नोट डाउन कर लिया इसको, हाँ या ना? यस सर। किसी को डाउट तो हैंड रेज कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं तो सिर्फ थम्स अप डाल दो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू अंजलि, करिश्मा, कशिश, तनिषा, निहारिका। ओके ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। अब ये बच्चों एक हम क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर, आगे करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये आपका ये है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दिखाई नहीं दे रहा क्या सबको, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? सर दिख रहा सर है। दिखाई दे रही है। सर दिख रहा है। ओके, जिसको दिखाई नहीं देगा बच्चों, आप है ना लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो, आपको दिखाई देगा। ओके, तो क्या लिया बच्चों, ये बोला गया है द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मोलर मास ऑफ compound are CH2O and 180 gram. What will be the molecular formula? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो निकालना, आपको निकालना है। ओके, तो ऑप्शन क्या बच्चों, ऑप्शन ए दिया गया है C9H1809, ऑप्शन बी दिया गया है C2CH2O, ऑप्शन सी दिया गया बच्चों C6H12O6, ऑप्शन डी दिया गया बच्चों C2 में ऑक्सीजन के साथ लिखा है। ये है आपका 9, ये आपका 9 है, ठीक है। तो ये सर आपको ऑप्शंस है, आपको इसका आंसर निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है और मोलर मास दिया है, आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। क्या आंसर है बच्चों, सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। सर C6H12O6। ओके, शुभ्रता आपका आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ऑप्शन सी। सर C6H12O6। ओके, अब देखो कैसे करेंगे बच्चों, H12O6। ओके सर ऑप्शन सी। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करें बच्चों, जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया आपको उसका मास निकालना है, आपको सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, तो क्या है बच्चों, कैसे करिए 12 + 2 + 16 कितना है बच्चों, ये आ जाएगा आपका 30। तो क्या बच्चों आपको निकालना, एन निकालना है, एन क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास
डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास कितने बच्चों, ये दिया आपका 180 ये आपका आएगा 6000, ये आएगा 6000। तो एन कितना आगे बच्चों, एन आ गया आपका 6। तो करना क्या बच्चों, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बच्चों, क्या आप इसको क्या आप उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या बने बच्चों, फॉर्मूला बनेगा आपका C6H12O6। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा और आपका हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्म पढ़ा। तो बच्चों ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, खास कर ये आपका एग्जाम पूछ जाता है। सारे बच्चे हमने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे और कल जो आपका नेक्स्ट क्लास हो बच्चों वो आपका काफी इंपॉर्टेंट बच्चों। उसमें कैसे है बच्चों, हम उसमें सीखने वाले आपका लिमिटिंग रिएजेंट और आपका कुछ JW क्वेश्चन करेंगे। तो आपका नेक्स्ट सारे बच्चे मिस मत करना क्योंकि आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा IMP कोच पार्ट है। कौन सा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन है ना? यस सर। बच्चों तो आई गेस आपको आज क्लास सबको मजा आया बच्चों, सबको अच्छे से? यस सर। ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करें बच्चों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे बच्चों। Thank you, sir. बाय बच्चों, Thank बाय you, sir. बाय।